और टेलीविज़न की बात करें तो देखिए क्या होता है कि जैसे फॉर्मेट एक होता है कि सिनेमा बड़े पर्दे की चीज़ होती है, टेलीविज़न एक छोटे सेटअप की चीज़ होती है। बेसिकली आपको अप्रोच करना होता है किसी प्रोड्यूसर को, उसके भी पहले, चूंकि कहानी आपकी है और कहानी जो है ये बेसिकली एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तौर पे काउंट होती है। आपको पता है कि जब आप नए होते हैं तो आपके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां रहती हैं, क्योंकि आपसे लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है और आप दरअसल आप वो एक्सपेक्टेशंस पूरी करते 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 यहां तक पहुंचे हुए हैं। Hi everyone, this is Rakesh Ojha and you are watching me on Master Hours. और टेलीविज़न की बात करें तो देखिए क्या होता है कि जैसे फॉर्मेट एक होता है कि सिनेमा बड़े पर्दे की चीज़ होती है, टेलीविज़न एक छोटे सेटअप की चीज़ होती है। तो कहीं ना कहीं जैसे हमारी आंखें देखेंगी, ये भी एक तरीके का कैमरा ही है कि उससे हम जो ऑब्ज़र्व करते हैं उससे क्या क्या इम्पैक्ट हमारी चीज़ों पे पड़ता है जो हम देखते हैं। वैसे ही एक मीडियम है सिनेमा, एक मीडियम है टेलीविज़न। टेलीविज़न के मीडियम में आप जाते हैं, स्पेशली खासकर हमारे देश में, तो यहाँ थोड़ा सा अलग है। डेली सोप का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट आया था वो वेस्टर्न साइड से कॉन्सेप्ट आया था कि जब दोपहर में जो महिलाएं होती थी वो घर पे खाली होती थी, क्योंकि हर जगह का वही है कि बाहर पति एक तरीके से कमाने गया है या जो घर में होता है कमाने गया, तो घर के जो अंदर हैं वो अपने आप को कैसे एंटरटेन करें। वो जो खालीपना होता है, वो जो एक एकांत होता है, तो इस एकांत में कई सारी चीज़ें चीज़ें होती हैं, तो कैसे उनको इन्वॉल्व रखें, उनको एंटरटेन करें। तो उस एंटरटेनमेंट को ध्यान में रख के टेलीविज़न सीरियल बनाया गया। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में बेसिकली क्या होता है कि हम जब टीवी सीरियल्स देखते हैं, अगर आप देखते हैं तो आपने हमेशा एक चीज़ का आपने देखा होगा कि हम किसी चरित्र से या किसी कैरेक्टर से बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वो जब इन्वॉल्वमेंट होती है तो हम उसको खोना नहीं चाहते हैं कि भाई ये हमारे सामने दिखते रहे, हमारे सामने ये आती रहे या आता रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लगाव हो जाता है। तो जब वो लगाव होता है ना, तो उस लगाव की वजह से कहानी आगे बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। तो यहाँ जो टेलीविज़न लेखनी है, इसमें कोई आप उसको कहानी नहीं बोलते हैं, आप एक कहानी सुनाते हैं वहाँ पे कि भाई ये कहानी हुई, यहाँ चीज़ें हुई। लेकिन जैसे ही आप कैरेक्टर से प्यार करने लगती है ऑडियंस, आपको उस कहानी को, उस चीज़ को आगे बढ़ानी पड़ती है, और यही आपकी काबिलियत दिखती है। टेलीविज़न राइटिंग जो है, टेलीविज़न लेखन, उसमें बहुत बड़ी काबिलियत की ज़रूरत है, क्योंकि आपने एक कहानी दिया, उसको एक चैनल ने या एक प्रोड्यूसर ने फाइनल किया, लेकिन अगर ऑडियंस ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, उस चीज़ को अपना बना लिया, तो यहाँ पे जिम्मेदारी लेखक की आ जाती है कि उस चीज़ को उसी इम्पैक्ट के साथ, जिस इम्पैक्ट के साथ दिखाया जा रहा है, ताकि उसमें कोई त्रुटि नहीं आए, उसमें कोई गलती नहीं आए, किस तरीके से वो आगे बढ़ाना है। और आगे बढ़ते 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 कहीं वो चीज़ जो एक लेखक के तौर पे आप सोचते हैं कि भाई ये चीज़ मेरी यहाँ ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन वो ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि इसी इमोशन से आपकी ऑडियंस आपसे जुड़ी हुई है। तो उस इमोशन को ना ख़त्म करते हुए उस चीज़ को कैसे आगे बढ़ाते 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 आपको लेके तब तक जाना है जब तक आपकी ऑडियंस उस कहानी से, उस चरित्र से, या कहीं ना कहीं उसका अलगाव ना हो जाए। तो अलगाव होते होते तक एक लेखक को अपनी ऑनेस्टी, अपनी प्योरिटी, अपनी पहचान बनाए रखनी पड़ती है। तो टीवी लेखन जो है थोड़ा सा बाकी लेखन से, क्योंकि आप सिनेमा में 2 घंटे में अपनी बात कहते हैं, आप वेब सीरीज में जाते हैं हो सकता है 5 घंटे में बात कह लें, लेकिन एक टीवी लेखन में जब आप जाते हैं तो आपके 45 मिनट की स्टोरी हो, 1 घंटे की स्टोरी हो या आधे घंटे की स्टोरी हो, आज आई है, और आपको अपने दर्शकों को अगले 24 घंटे तक जोड़ के रखना है उस कहानी से, उस एपिसोड के माध्यम से, कि अगले 24 घंटे बाद भी ऑडियंस आए। और यहाँ पे लेखक का जो काम होता है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। सबसे ज़्यादा जो मतलब होता है ना कि किसी चीज़ को बांध के रखना है तो भाई कंटेंट का होना ज़रूरी है, कहानी का होना ज़रूरी है, क्योंकि कहानी कोई भी कहता है,
कहानी आपके पास भी होंगी, कहानी किसी और के पास भी होंगे, आपके आसपास जितने भी लोग हैं सबके पास एक कहानी है, लेकिन उस कहानी से 24 घंटे तक क्या उस कहानी का इम्पैक्ट आप अपने ऑडियंस के ऊपर रख सकते हैं? तो इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि टीवी लेखनी एक ऐसी है, क्योंकि इसमें एक टाइमलाइन है, उस टाइमलाइन के अंतर्गत ही आपको काम करके देना है। उसमें एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस में कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, और वो इन्वॉल्व होकर 24 घंटे बाद वापस से उस कैरेक्टर के थ्रू अपने ऑडियंस तक पहुंचती है। तो रत्ती बराबर भी अगर गलती होती है तो आपकी ऑडियंस उस कैरेक्टर से, उस कहानी से कटने लगती है। तो आपको 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है टेलीविज़न राइटिंग में। इसलिए टेलीविज़न राइटिंग को थोड़ा सा टफ मीडियम माना गया है, और बेसिकली सीखने के लिए सबसे बेस्ट जगह है टेलीविज़न राइटिंग, क्योंकि यहाँ एक टाइम फ्रेम में आप काम करते हैं, आप कैरेक्टर पे काम करते हैं, आप सिचुएशन पे काम करते हैं, आप समाज पे काम करते हैं, और आपको 24 घंटे तक अपनी ऑडियंस को अपने पास रखना है। देखिए, लेखनी चाहे सिनेमा हो, ओटीटी हो या टेलीविज़न हो, आप बेसिकली हर चीज़ का एक प्रोसेस बना हुआ है, एक फॉर्मेट सेट है। जैसे आपने 12th का एग्ज़ाम पास किया तो आपको कॉलेज में जाना, तो आपको पता है कि अच्छा मुझे इस कॉलेज में जाना है, इसका परसेंटेज ये है, इसका कट ऑफ ये है, चीज़ें। वैसे ही आप जब मुंबई आते हैं या चीज़ों को होता है, तो वहाँ पे होता है कि हम बेसिकली आपको अप्रोच करना होता है किसी प्रोड्यूसर को। उसके भी पहले चूंकि कहानी आपकी है, और कहानी जो है ये बेसिकली एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तौर पे काउंट होती है। ये आपकी प्रॉपर्टी है, इसमें आपने अपना वक्त दिया है, अपनी चीज़ें दी, अपनी इन्वॉल्वमेंट दी है, बहुत सारी चीज़ों से शायद वक्त निकाल के। तो उसकी भी एक चीज़ होती है। तो राइटर एसोसिएशन करके एक संस्था है, जो एक तरीके से लेखकों का एक परिवार है, जिन्होंने मिलकर एक दूसरे का सपोर्ट करने का वो लिया है कि भाई हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ जब भी किसी भी फॉर्मेट के लिए जब आप आते हैं, तो बेसिकली जो है वो आप प्रोड्यूसर्स को अप्रोच करते हैं। प्रोड्यूसर जो होता है उस चीज़ को चैनल के पास लेके जाता है, या किसी स्टूडियो के पास लेके जाता है। अगर सिनेमा की बात करें या ओटीटी की बात करें, तो किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे लेके जाता है, क्योंकि ऑलरेडी प्रोड्यूसर ने अपने आप को प्रूव कर रखा है। तो लेखक को हमेशा जो है वो एक प्रोड्यूसर को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि प्रोड्यूसर का वो पूरा सर्कल होता है। प्रोड्यूसर की अपनी एक क्रेडिबिलिटी होती है, उस क्रेडिबिलिटी के थ्रू वो आपके कंटेंट को एक ऐसी जगह पहुंचाता है जहां बनने की पूरी पूरी संभावनाएं रहती हैं। आप किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, किसी भी फील्ड में जाते हैं, तो आपको पता है कि जब आप नए होते हैं तो आपके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां रहती हैं, क्योंकि आपसे लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है, और आप दरअसल आप वो एक्सपेक्टेशंस पूरी करते 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 यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो जब भी कोई नया राइटर किसी टीवी सीरियल्स के लिए राइटिंग करता है, तो उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत सारी बढ़ जाती हैं, क्योंकि उस टीवी राइटर से एक्सपेक्टेशन ये होता है कि वो कुछ फ्रेश आइडियाज़ देगा। दरअसल होता ये है कि जब भी आप लेखनी में एक वक्त देते जाते हैं, आपकी इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आप बाहरी दुनिया से थोड़े से कट जाते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि डेली सोप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 24 घंटे आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है। नींद की बात छोड़ देते, क्योंकि नींद तो ज़रूरी है, वो तो लेनी ही पड़ेगी आपको, लेकिन अगर नींद की बात छोड़े तो भी आपकी इन्वॉल्वमेंट रहती है। आप अपने कैरेक्टर के साथ, अपनी कहानी के साथ रहते हैं, क्योंकि वो आपकी एक जवाबदेही है, वो आपका एक कमिटमेंट है। तो जो नए राइटर होते हैं उनसे एक्सपेक्टेशन ये होता है कि इनका ऑब्जर्वेशन जो है, जो अभी नई सोसाइटी से है, वो जो नया कुछ देखते हुए आए हैं, तो ये क्या नया दे रहे हैं, क्या यूनिक दे रहे हैं। तो वो यूनिकनेस हमेशा आपके पास होनी चाहिए, जिससे आप अपनी बात रखेंगे तो आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्योंकि हमेशा एक बात जानिएगा कि फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ आपके टैलेंट को हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है, जहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि यश चोपड़ा का बेटा ही उदय चोपड़ा सुपरस्टार बने, यहाँ शाहरुख खान भी बन जाता है। जबकि यश चोपड़ा ने शाहरुख खान से लेकर अमिताभ बच्चन, अगर हम देखें कि किसी प्रोसेस में किसी इंसान का कुछ हाथ हो सकता है, तो यहाँ जो होता है कि हमेशा आपके ऊपर दबाव ज़्यादा रहता है। थोड़ा बहुत दबाव तो आप लेके भी आते हैं कि यार नई चीज़ है, इतनी सारी हिट चीज़ें होती हैं जो ग्रेजुअली आपके साथ चलती हुई आ रही हैं। तो कभी ना हमेशा दबाव को रिलीज़ कीजिए, हमेशा एक फ्रेश चीज़ दीजिए, और फ्रेश चीज़ देने की वजह से आपको जो अप्रिशिएशन मिलेगा, आपको जो चीज़ मिलेगी, वो आपको ग्रेजुअली धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ाती रहेगी। तो फिर जो नए राइटर्स होते हैं उनके ऊपर एक प्रेशर रहता ही रहता है हमेशा, क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होता है। तो आपने चूंकि आप जो प्रूफ करके आए हो, आपने जो एक क्वालिटी लेके आई है, उस क्वालिटी की वजह से आप प्रोड्यूसर से मिले, उस क्वालिटी की वजह से चैनल ने आपके कॉन्सेप्ट को फाइनल किया, या उस क्वालिटी की वजह से किसी राइटर ने आपको हायर किया। क्योंकि अब जब टेलीविजन में जाते हो या सिनेमा में जाते हो तो एक स्टोरी राइटर होता है,
एक स्क्रीन प्ले राइटर होता है, एक डायलॉग राइटर होता है, और मैं बताऊं कि जो बेसिक चीज़ है जो बहुत कम लोग जानते हैं, एक ब्रॉड स्टोरी राइटर भी होता है जो महीने की स्टोरी डिसाइड करता है कि भाई इस महीने में मुझे क्या दिखाना है। तो नए लोगों पे हमेशा प्रेशर होता है, लेकिन प्रेशर हमेशा रिलीज करके अपनी जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमेशा ऑडियंस के सामने रखिए।